हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम की 4th यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो आप वहां से जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं कुछ इसके फॉर्मूलेज बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे प्रिंट प्राइस बोल सकते हैं या जो आपका प्राइस टैग लगा होता है प्रोडक्ट पर, दैट इज कॉल्ड दी मार्क्ड प्राइस। नेक्स्ट इज द सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो सेलिंग प्राइस हम इस साइड ले जाएंगे और डिस्काउंट को इधर साइड ले आएंगे। सो फॉर्मूला हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट। और इसी तरीके से मार्क्ड प्राइस के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। नेक्स्ट इज अ डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन द मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 and after the discount of D% on the marked price, selling price is 1 minus D upon 100 multiplied by the marked price. And after two successive discounts like D1 and D2 on the marked price, selling price is 1 minus D1 upon 100 into 1 minus D2 upon 100 multiplied by the marked price. तो यहाँ पर हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज से करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंटेज व्हेन मार्क्ड प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 210। तो सबसे पहले इसके लिए हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 250, इसमें से हम माइनस करेंगे 210, सो वील गेट ₹40। And now we need to calculate discount percentage. So discount percentage के लिए formula भी मैंने बताया, discount upon the marked price multiplied by 100. So discount is ₹40, marked price is 250 and multiplied by 100. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 25 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। So 4 4s is 16. So 16% is a discount percentage. Second part is marked price is ₹60 and selling price is ₹40. So डिस्काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस दैट इज 60 माइनस द सेलिंग प्राइस दैट इज 40. सो इट इज ₹20. सो नाउ वील फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट दैट इज ₹20 डिवाइडेड बाय द मार्क्ड प्राइस दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 23 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 100/3%। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 33 1/3% एज अ डिस्काउंट परसेंटेज। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द मार्क्ड प्राइस इज ₹1750 एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 6%। तो सबसे पहले हम यहां पर सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस D अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्क्ड प्राइस। जहां पर डिस्काउंट परसेंट 6% है तो D की वैल्यू हम 6 ले लेंगे यहां पर। ओके, सो इट विल बी 1 माइनस 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1750। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू टेक एन एलसीएम और एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे तो 94/100 मल्टीप्लाइड बाय 1750 ये हमारी कैलकुलेशन में आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट द वैल्यू एज ₹1645. सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस इज ₹1750 minus the selling price that is 1645. On solving this, we'll get discount as ₹105. Similarly, हमको mark price given है
2,46,000 and discount is given 13.1/3%. So इस 13.1/3% को हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे एज 40/3%. सो डी की वैल्यू हो जाएगी 40/3. सो सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 1 माइनस 40/3. यहाँ नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2,46,000. So on solving this, we'll get the value as 260 divided by 300 multiplied by 246,000. On solving this, we'll get the calculation as 213,200. अब हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्काउंट इज marked price, that is rupees 246,000 minus rupees 213,200. On solving this, we'll get the value for discount as 32,800 as the answer. Next question number 3. Priya paid rupees 630 for a blanket with a marked price of rupees 900. Find the discount and the discount percentage. तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस पता है, दैट इज रुपीज 630 और मार्क प्राइस आपको गिवन है रुपीज 900. सो यहाँ से हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस. सो मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 900 minus the selling price, that is rupees 630, which is equal to rupees 270. तो ये हमारा डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज. डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, दैट इज रुपीज 270 डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 9 3 is 27. सो 30% is the discount percentage. Next is question number 4. Jeevan paid rupees 595 for a shirt after a discount of 15%. Find its marked price. तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज रुपीज 595 एंड वी नो द डिस्काउंट परसेंटेज, दैट इज 5%. So D की वैल्यू जो है that is given 5. We need to find the marked price. As we know, selling price is equal to 1 minus D upon 100 multiplied by the marked price. So now we'll substitute in this. 595 is equal to 1 minus 5 upon 100 into the marked price. So 595 is equal to, this is going to be 95 upon 100 into marked price. So marked price के लिए हम सॉल्व कर देंगे 595 multiplied by 100 divided by 95. On solving this, we'll get the value as rupees. This is 15 here, so I'll make it 15. So it is 85 and this can be cancelled 7 times, so it is rupees 700. So mark price is rupees 700. Next is question number 5. The mark price of a book is rupees 360. The dealer offers a discount of 10% and still makes a profit of 20%. Find its selling price and the cost price. So यहाँ पर आपको marked price given है, that is rupees 360. And the discount percentage is given, so D की value हमको 10 given है और साथ में आपको profit percent is given, that is 20%. So selling price और cost price आपको find करना है. So यहाँ हम selling price calculate कर सकते हैं. फॉर्मूला है हमारे पास 1 minus D upon 100 multiplied by the marked price. So here we can substitute the value 1 minus 10 upon 100 multiplied by rupees 360. So it is going to be 90 upon 100 multiplied by 360. So ये जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. On solving this, we'll get it as rupees 324. Next, we need to find the cost price. As we know that selling price is equal to 1 plus R upon 100 multiplied by the cost price.
सो सेलिंग प्राइस हमारे पास कैलकुलेट कर आ गई है 324 एंड 1 प्लस आर परसेंट हमको गिवन है दैट इज 20/100 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 324 is equal to 120/100 into the cost price. So cost price के लिए हम solve करेंगे 324 multiplied by 100 divided by 120. On solving this, we'll get the value for the cost price as rupees 270 as the answer. Next question number 6. A dealer bought a bag for rupees 3,600 and marked it 15% above the cost price. If he allows a discount of 5%, find first the market price, selling price, profit and profit percentage. So for question number 6, we are being given cost price that is rupees 3,600 and marked above the cost price. So discount percentage is also given that is 5%, मतलब D की वैल्यू हमको 5 गिवन है. So marked price is cost price plus 15% of the cost price. Okay, so cost price is rupees 3,600 plus 15% of 3,600. So we can write 3,600 plus 15/100 multiplied by 3,600. 0 से 0 cancel हो गए. On solving this, we'll get 3,600 plus 540. So we'll get the marked price as rupees 4,140. This is the marked price. Now the selling price is equal to 1 minus D/100 multiplied by the marked price. So 1 minus D की वैल्यू हमको 5 given है divided by 100 multiplied by 4,140. So it is going to be 95/100 multiplied by 4,140. On solving this, we'll get the value as rupees 3,933. So this is the selling price and we know the cost price. So यहाँ पर आप profit calculate कर सकते हैं. Profit is equal to selling price minus the cost price. Selling price is rupees 3,933 minus rupees 3,600. So it is going to be rupees 333. So this is going to be the profit. Now the profit percent, we know the formula, profit upon the cost price multiplied by 100. Profit is rupees 333 and cost price is rupees 3,600 multiplied by 100. On solving this, we'll get the value as 91/4% as a profit percent. Next question number 7. The cost price of a printer is rupees 3,400, which is 15% below the marked price if the article is sold at the discount of 10%. Find the mark price, selling price, profit and profit percent. तो यहाँ पर भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे इसको. So cost price हमको गिवन है rupees 3,400 and it is below the marked price. So let the marked price be X. So discount percent हमको given है. Discount percent is 10%. So D की वैल्यू हमको 10 given है. So it is sold 15% below the marked price. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3,400 is equal to X minus 15% of X. So 3,400 is equal to X minus 15/100 X, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 85/100 into X. So
x will be equal to 3400 multiplied by 100 divided by 85. On solving this, we'll get the value as rupees 4,000. So this is going to be the marked price, 4,000. Now we need to calculate the selling price. Selling price is 1 minus d upon 100 multiplied by the marked price. So 1 minus 10 upon 100 multiplied by 4,000. So it is going to be 90 upon 100 multiplied by 4,000. So it is rupees 3,600. Next we need to calculate the profit. Profit is selling price minus the cost price. So rupees 3,600 minus rupees 3,400. So it is rupees 200 as a profit. So now the profit percent is equal to profit upon the cost price multiplied by 100. So profit is rupees 200 divided by rupees 3400 multiplied by 100. On solving this, we'll get the value as 515 upon 17% as the profit percent. Next, question number 8. A shopkeeper marks an article 20% above its cost price and allows a discount of 15%. Find his profit percent. So यहाँ पर आपको shopkeeper marked price is 20% above the cost price. So यहाँ हम assume कर लेते हैं, let the cost price of article be rupees 100. Marked price is cost price plus 20% of the cost price 100. So it is 100 plus 20 upon 100 multiplied by 100. So it is going to be 100 plus 20, that is 120 rupees as the marked price. So now we'll calculate the discount. Which is equal to 15% of the marked price. So 15 divided by 100 multiplied by 120, we'll get the value as rupees 18. So selling price is equal to marked price minus the discount. Marked price is rupees 120 minus rupees 18 is equal to 102 rupees. Now we know the profit is equal to selling price minus the cost price. So selling price is 102 minus the cost price 100. So that is rupees 2. So profit percent is equal to profit divided by the cost price multiplied by 100. So it is going to be 2% profit percent. So पहले हम यहाँ पर गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं. डिस्काउंट percentage is given 15% and we know the profit percent as 19%, and let the cost price of the article be X. So यहाँ पर जो let it be rupees 100. So profit is 19% of rupees 100, that is the cost price. So 19 upon 100 multiplied by 100, it will be rupees 19. So we can calculate here the selling price as the cost price plus the profit. Cost price is rupees 100 plus the profit, that is rupees 19. So it is going to be rupees 119 as the selling price. Marked price, as we know, selling price is equal to 1 minus d upon 100
multiplied by the marked price. So substituting here the value for selling price as 119 and 1 minus 15 upon 100 multiplied by the marked price. So on solving this, we'll get 119 is equal to 85 upon 100 multiplied by the marked price. So marked price is equal to 119 multiplied by 100 and divided by 85. On solving this, we'll get the value as marked price as rupees 140. So this is going to be the marked price. तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं द परसेंटेज above the cost price. As we know, marked price minus the cost price, we'll get 140 minus 100, which is equal to rupees 40. So it is 40% of the cost price. क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, therefore marked price is 40% above the cost price. So इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. Next question number 10. By what percent above the cost price should a dealer mark a pen so that after allowing a discount of 4% he gains rupees 20%? So हम assume कर लेते हैं let the cost price of the pen be rupees 100. So यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉफिट इज 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100. सो प्रॉफिट इज रुपीज 20. सो यहां से हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे. सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. Cost price is rupees 100 plus the profit rupees 20. So it is going to be rupees 120 as a selling price. So यहाँ से अब हम फॉर्मूला लगाएंगे. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्क प्राइस. सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 120. 1 माइनस डी की वैल्यू हमको 4 अपॉन 100 एंड मार्क्ड प्राइस. सो इसको सॉल्व करेंगे. 120 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 100 into the marked price. So marked price will be 120 multiplied by 100 divided by 96. On solving this, we'll get the value for marked price as rupees 125. So this is going to be your marked price, and we know that marked price minus the cost price, that is rupees 125 minus rupees 100 is going to be rupees 25, which we can write as 25% of the cost price. So here we can write, therefore the marked price of the pen is 25% above the cost price. Next question number 11. A dealer marks a damaged article at 10% above the cost price and then allows a discount of 10%. Find his gain or loss percent. So हम पहले की तरह let the cost price be rupees 100 and we know that marked price is equal to cost price plus 10% of the cost price. So cost price is rupees 100 plus 10% of the cost price, that is 110 rupees. हमारी marked price हमने calculate कर ली है. So selling price is going to be 1 minus discount is 10 divided by 100 multiplied by the marked price, that is 110. So on solving this, this will be 90 upon 100 multiplied by 110. So it is going to be rupees 99 as a selling price. So we can see here cost price is greater than the selling price. So it is going to be loss. So loss is equal to cost price minus the selling price, which is rupees 100 minus rupees 99, and it's going to be rupee 1. So loss percent का फॉर्मूला हमें पता है, that is loss upon the
cost price multiplied by 100, loss is 1 divided by the cost price 100 multiplied by 100. On solving this, loss percent is 1%. Next, question number 12. A dealer allows a discount of 10% on the marked price of a book and still makes a profit of 10%. If the cost price of the book is rupees 90, find its selling price and its marked price. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन है, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस, दैट इज रुपीज 90. प्रॉफिट परसेंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, मतलब डी की वैल्यू हमको 10 गिवन है एंड आर इज ऑल्सो 10. So now we'll calculate the selling price for the first part. Selling price is equal to 1 plus R upon 100 multiplied by the cost price. So it is 1 plus 10 upon 100 multiplied by 90. So it is 110 upon 100 multiplied by 90, which is going to be rupees 99. So now the second part is the marked price. So अब हमको discount percentage पता है, selling price पता है. So we can calculate the marked price. Selling price हमारे पास है rupees 99, discount is 10. So हमें formula पता है, selling price is equal to 1 minus D upon 100 multiplied by the marked price. So substituting the formula 99, 1 minus 10 upon 100 into the marked price. So it is going to be 99 is equal to 90 upon 100 into the marked price. So marked price is 99 multiplied by 100 divided by 90. 0 से 0 cancel. It is going to be rupees 110 as a marked price. Next is question number 13. A trader allows two successive discounts of 50% and 50% on a shirt marked at rupees 2,600. Find the selling price of the shirt. As we know the formula, selling price is equal to 1 minus D1 upon 100, 1 minus D2 upon 100 multiplied by the marked price. As we know, D1 is 50 upon 100, D2 is 50 upon 100 and marked price is rupees 2600. So this is going to be 50 upon 100 multiplied by 50 upon 100 multiplied by 2600. So this is going to cancel by 2, again by 2. On solving this, we'll get the value as rupees 650 as a selling price. So therefore, the selling price of the shirt is rupees 650. Next, question number 14. Find a single discount equivalent to two successive discount of 20 and 10%. So, यहाँ हम assume कर लेते हैं, let the single discount equivalent to two successive discounts be D and marked price be X. So सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है सिंगल डिस्काउंट के लिए, दैट इज 1 माइनस D अपॉन 100 multiplied by the marked price which is given X, which is equal to the two successive discounts. So 1 minus 20 upon 100 into 1 minus 10 upon 100 multiplied by the marked price that is X. So ये X से ये X इसलिए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है. और यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको फर्दर. 1 माइनस D अपॉन 100, यहाँ आ जाएगा ये 80 अपॉन 100 और दिस विल बिकम 90 अपॉन 100. सो टेकिंग दी ये जीरो से ये जीरोस कैंसिल, तो एक 100 हमारा यहाँ कैंसिल हो गया. फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस D अपॉन 100 एंड हियर इट विल बी लेफ्ट विथ 9 8 72 डिवाइडेड बाय 100. ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा. सो 100 माइनस D इज इक्वल टू 72. सो D इज इक्वल टू 100 minus 72, which is equal to 28%. So therefore single discount is 28%.
आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी अप एट माई टेलीग्राम ग्रुप mentioned in the description box. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.